इसलिए सारी गलतफहमी हो गई क्या? मैं अब अंदर जा सकती हूँ? मैनेजर कहता है जरूर। मास्टर लू लिन से कहता है अब तुमने देखा मास्टर ही का असली चेहरा। मैंने तो यह कभी सोचा नहीं था कि आपको भी जलन होती है जो ये सब मुझे बता रहे हो। अगर कुछ अच्छा बोलो तो मैं तुम्हें अभी अंदर ले चलता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैनेजर से कहा मुझे नया मेंबरशिप कार्ड बना कर दो। वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी कह रहा है यह यहाँ का टॉप क्लब है। यहाँ का मेंबर बनने के लिए आपके पास में कम से कम 10 मिलियन होनी चाहिए। क्या वह है? आपके पास बाजू में बैठी हुई लड़की का रही है। अगर होगे भी तो रिव्यू होने में कम से कम 1 आध साल तो लग ही जाएगा। आदमी कहता है जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनके अकाउंट में 10 मिलियन के 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तभी क्लब का एक आदमी आकर कह रहा है मिस आप अंदर जा सकती हैं। उसने मैनेजर को ब्लैक कार्ड दिया। आदमी देखकर चौंक गया। यह कार्ड तो बहुत खास आदमियों को ही मिलता है। उसके साथ में जो लड़की है वह कह रही है ये फेक होगा। मैनेजर कहता है आपका वेरिफिकेशन हो गया है, आप अंदर जा सकती हो। अंदर ओजिंगजिंग कह रही है मास्टर लू मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया ही। ग्रुप की ओर से मैं आपके साथ में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। वह दूर होकर कह रहा है अगर आपको बिजनेस के बारे में कोई भी चीज डिस्कस करनी है तो मेरे असिस्टेंट जियांग से बात करो। लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिजाइन है जो मैं आपके साथ में प्राइवेटली डिस्कस करना चाहती हूँ। वह उसका हाथ दूर कर कह रहा है बिहेव योरसेल्फ। कहता है मुझे न्यू क्वीन ब्रांड में इंटरेस्ट है लेकिन तुम ऐसे मेरे करीब आकर बात नहीं कर सकती। वह यह कहकर वहाँ से चला गया। ओजिंगजिंग अपनी फाइल उठाने लगी। लिन उसके पास आकर कह रही है तुम हमेशा कहती थी कि मैं एक फीमेल फाउंडर को जानती हूँ, आखिर तुम्हारा उसके साथ में संबंध क्या है? मैं फाउंडर्स की एक स्टूडेंट थी। यह सुनकर हमारी हीरोइन मुस्कुराने लगी। कहती है आज तक मैंने उनकी किसी स्टूडेंट्स का नाम तो नहीं सुना। तुम्हें इससे क्या करना है मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं? मैं तो उन्हें बस कन्वेंस करना चाहती थी। कैसे सोकर, कैसी दया की बात है। मास्टर लू तुम्हारे डिजाइन और तुम्हारे लोगों को तक खरीद सकते हैं। ओजिंगजिंग बड़बड़ाती रही। वह वहाँ से चली गई। मास्टर लू ने निशाना लगाया। वह नंबर 9 पर जाकर लगा। पीछे खड़ी हुई लड़की कह रही है वाओ मिस्टर लू ने तो कमाल कर दिया। अगली बार नंबर 10 पर जाकर लगेगा। हमारी हीरोइन आकर कह रही है वाओ यह तो लाजवाब था, मजा ही आ गया उनके पास जाकर। कहती है क्यों मिस्टर लू, क्या हुआ? मैंने आपकी प्रशंसा की, आपको रास नहीं आई। अगर मैं निशाना लगाऊंगी तो क्या आपसे बेहतर लगा सकती हूँ? क्या लगता है आपको? असिस्टेंट जियांग कहता है पूछना क्या, यह लो ट्राई कर ही देख लो। ओजिंगजिंग आकर कह रही है कहीं ऐसा ना हो तुम अपने ही बेइज्जती कर लो। अगर ऐसी बकवास बात करनी है तो अपना मुंह बंद रखो। क्लब का एक आदमी कहता है एक औरत कैसे धनुष उठा सकती है? हमारी हीरोइन ने उसके ऊपर ही धनुष तान दिया। कहती है ऐसे और निशान लगाया तो वह नहीं लगा। पीछे खड़ी हुई लड़की कह रही है मुझे तो लगता है ये केवल दिखावा कर रही थी। वह कहती है बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं की इसलिए ऐसा हुआ। बाजू में खड़ा हुआ लड़का कहता है इस जगह पर औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। मास्टर लू कहते हैं कि तुम होती कौन हो यह डिसाइड करने वाले, यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। लिन कहती है मास्टर लू क्या मेरे साथ में कॉम्पिटिट करोगे? वो कहता है अगर तुम हार गई तो तुम जो कहोगे मैं करूँगी। वहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं ये तो यहाँ पर बस मास्टर लू को सेड्यूस करने के लिए आई है। लड़की कहती है मास्टर लू ने तो इससे भी खूबसूरत लड़कियाँ देखी होगी, इसका प्लान काम नहीं करेगा। लिन उसे कहने लगी तुम यहाँ पर केवल सो मत देखो बल्कि बेट भी लगाओ। वह कहती है बेट लगानी है तो उस लड़के से लगाओ। वह कहने लगा अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें यहाँ पर उस लड़की कपड़े पहने होंगे। हाँ मैं तैयार हूँ, अगर मैं जीत गई तो फिर उसके कपड़े में पहन लूंगा। हमारी हीरोइन ने एकदम परफेक्ट निशाना लगा दिया। निशाना नंबर 10 पर ही लगा। जिस आदमी ने शर्त लगाई थी वह फुदक कर वहाँ से चला गया। मास्टर लू कह रहे हैं तुमने तो आज दिल खुश कर दिया। इतने में वह आदमी उस गार्ड की ड्रेस पहनकर आ जाता है। सारे लोग उसे देख हंसने लगे। कह रहे हैं तुम्हारा फिगर तो गजब लग रहा है। पीछे खड़ी हुई लड़की कह रही है जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। लिन ने कहा मास्टर लू इन डिजाइन पर साइन कर दीजिएगा। मैं नहीं करूँगा, गेम खेलने की बात हुई थी न कि साइन करने की। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। हमारी हीरोइन कह रही है मेरा प्रेटी बॉय ऐसा क्यों होता जा रहा है? मीटिंग में मास्टर लू नहीं पहुँचे तो सारे लोग बात कर रहे हैं क्या वह आएंगे नहीं?
ओ जिंगजिंग बताती है उन्होंने कहा था कि वह इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर कोई क्लियर आंसर नहीं दिया था। फिर वहाँ पर लिन आती है। एक कलीग के पास कॉल आया कि मास्टर लू ने उनकी डिजाइन को अप्रूव कर दिया है, वह उनके साथ में कॉर्पोरेट करने के लिए मान गए हैं। फिर खुश होते हुए कह रहा है उन्होंने कल 9 बजे मीटिंग में बुलाया है। जिहुआ कहता है अगर ओ जिंगजिंग ने पर्सनली डिजाइन ना दिखाए होते तो वह आज कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार ना होते। दूसरी कलीग कहने लगी मैंने तो सुना है मास्टर लू से डील करना बड़ा टफ है और वो जिंगजिंग तो नई डिजाइनर है। एक लड़का कहता है मुझे तो लगता है ये काम लिन ने किया होगा। तब जिंगजिंग कहती है ये सब मैंने किया है क्योंकि मैं न्यू क्वीन की फॉर्मल स्टूडेंट हूँ। सब जन चौंक गए। वह बताती है जब मुझे पता चला कि मास्टर लू इस ब्रांड में दिलचस्पी रखते हैं, जैसे ही मैंने उन्हें डिजाइन दिखाई तो वो तुरंत मान गए। उसकी कलीग कहने लगी तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? यह जानकर बाकी लोग कहते हैं तो हमें पर्सन इंचार्ज ओ जिंगजिंग को ही बना देना चाहिए। तो बीच में हमारी हीरोइन कहती है मेरी मानो यह हमारे लिए बड़ी ओकेजन है तो हम सबको ही साथ में चलना चाहिए। जिहुआ कहता है ये मैटर बड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए तुम अच्छे से करना। ठीक है। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, उसे देखकर चौंक गई। जिहुआ कहता है क्या है, मुझे दिखाओ। रहने दो, तुम्हारे देखने लायक चीज नहीं है। वह उस पर चिल्लाता है तो उसे फोन दे देती है। उसने फोटो देखी जिसमें लिन मास्टर लू के करीब खड़ी थी। वह उस पर गुस्सा करता हुआ कह रहा है तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही हो लिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओ जिंगजिंग कहती है गुस्सा मत करो, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। क्या गलतफहमी में दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, सारी गलती मेरी है, उस समय मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। जिहुआ को याद आया उस दिन उसे सोफे पर उसका फोन मिला था और जब अंदर से लिन बाहर आई थी तो उसके कपड़े भी बदले हुए थे। प्रेजेंट में कह रहा है जरूर उसका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, मुझे यह बात तुरंत मेरे पेरेंट्स को बतानी होगी। ओ जिंगजिंग उसे रोककर कहती है अंकल आंटी उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं, इन फोटो से काम नहीं चलेगा, पहले हमें मास्टर लू से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने दो, फिर तुम कंपनी को टेक ओवर कर लोगे, तब हम उससे निपट लेंगे। लिन जाओ आज, नहीं तो कल मेरे हाथ में बजी जरूर आएगी। अगले दिन सारे लोग मीटिंग में जाने के लिए प्रेसिडेंट लिन का वेट कर रहे हैं। एक कलीग बताती है वह ट्रैफिक जाम में फांसी हुई है